दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, अपनी पुलिसिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन अलीगढ़ में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मौजूद होते हैं तो फिर उन पर हमला हो जाता है। ये कैसी पुलिसिंग है, ये कैसी कानून व्यवस्था है? योगी आदित्यनाथ जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर पहुंच जाते हैं, अखिलेश यादव के सामने विरोध करने लगते हैं। विरोध करने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस तरह से एक हमले वाली स्थिति बना देना, हौश पौश मचा देना। पुलिस ने हालांकि तुरंत कार्रवाई की और 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, लेकिन अखिलेश यादव कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास अच्छी खासी सिक्योरिटी है और बावजूद इसके उन पर हमला हो जाता है, वो भी भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोगों के द्वारा। ये अपने आप में क्या दिखाता है? ये फेल्योर है, कानून व्यवस्था का फेल्योर है कि कोई भी नेता कहीं पर जा रहा है और उस पर कोई भी हमला किए दे रहा है। अलीगढ़ की जीटी रोड स्थित बैनर तिराहे पर यह पूरा जो कांड हुआ है वो हुआ है, जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे का विरोध करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काले झंडे ले रखे थे, अपना विरोध जता रहे थे। इस दौरान मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को संभाला गया। महासभा के जिला अध्यक्ष समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस पूरे मामले में थाने भेज दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। अलीगढ़ में सपा नेत्री नजीबा खान जीनत की सुपुत्री की शादी थी और उसी समारोह में वो वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव रामघाट रोड स्थित गोल्डन स्टोन रिजॉर्ट में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने तमाम हमला भी बोला, रामजीलाल सुमन का भी जिक्र किया। 12 तारीख को वो जा भी रहे हैं, आगरा भी जा रहे हैं और वहां पर रामजीलाल सुमन के परिवार से मुलाकात करेंगे। लेकिन अलीगढ़ में उन्होंने रामजीलाल सुमन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय वो बात रिकॉर्ड से हटा दी गई, यानी कि वो उस बयान का जिक्र कर रहे हैं जो राणा सांगा को लेकर दिया गया था और कह रहे हैं कि उस वक्त जो है उस बात को रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, यानी कि संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध तानाशाही पर है। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री के इशारे पर है, यानी कि उसका जिक्र कर रहे हैं जो हमला हुआ। आज कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है, सीधे पीएम अधिकारी से जानकारी ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को कहना चाहूंगा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उनको अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। कुल मिलाकर जिस तरह से रामजीलाल सुमन पर पहले आगरा में हमला होता है और उसके बाद अखिलेश यादव के सामने भी काले झंडे लेकर लोग पहुंच जाते हैं, हमला करने लगते हैं, आप बताइए कानून व्यवस्था कहां पर है? यहां तक कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जब पहुंचते हैं वाराणसी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, उनको भी काले झंडे दिखाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, उनका विरोध करने के लिए भी पहुंच जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की किस तरह से है, न सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए बल्कि अपने ही जो मान सम्मान के लोग हैं उनके लिए भी कानून व्यवस्था नाम की चीज उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। और कहा यह जाता है कि देखिए हमने माफियाओं को खत्म कर दिया, हमने बदमाशों को खत्म कर दिया, अब कोई भी बदमाश उत्तर प्रदेश में नहीं बचा हुआ है। वो या तो प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या फिर कह रहे हैं कि हमको जेलों में डाल दो और जेल चले गए हैं। तो ये लोग कौन है? ये नई ब्रिगेड कौन सी तैयार हो रही है जो सड़कों पर हंगामा काटती है? विरोध शांतिपूर्वक भी हो सकता है, ये देश गांधी का है और गांधी जी अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, हिंसा के खिलाफ बात करते थे। लेकिन अब तो तस्वीरें कुछ उत्तर प्रदेश से ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जो अपने आप में हैरान करती हैं। अब भगवा कपड़े पहने, भगवा पट्टा डाले, जय श्री राम का नारा लगाते हुए, क्या राम जी ने कहा कि जाकर हिंसा करो? क्या राम जी इस वक्त अगर मौजूद होते तो क्या वो कहते कि जाकर हिंसा करिए जाकर? क्या राम जी कभी ऐसा कह सकते थे क्या? लेकिन नहीं, राम जी जय श्री राम का नारा लगाइए और हथियार लहराते हुए निकल जाइए। न पुलिस का डर है, न प्रशासन का डर है, न शासन का डर है, किसी का डर नहीं है, किसी को भी नहीं, किसी चीज का खौफ नहीं, क्योंकि आपने भगवा कपड़े पहन लिए हैं, आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तस्वीर ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है, जहां पर हथियार लहराते हुए डंडे लेकर लोग निकल रहे हैं। ये किस तरह की पुलिसिंग है, ये किस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बना दी गई है? अगर आप एक खास समुदाय से होंगे तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अगर वहीं आप भगवा चोला पहनकर घूमिए, आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। खैर, ये सारी बातें हैं
जो मैंने आपके सामने रखी। अखिलेश यादव पर जो जिस तरह से काले झंडे उनको दिखाए गए हैं, एक हमले की कोशिश हुई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, और रामजी लाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ था उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।